लेते हैं कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बात आप कई बार सुन चुके होंगे अगर बिहार की राजनीति को समझे। देखिए, अब वीआईपी के बाद ये भी आपको बता दें कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बीजेपी गठबंधन के साथ जेडीयू में चुनाव नहीं उतरती है, जेडीयू को लेकर नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं अब वो अकेले मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले ललन सिंह की, तो देखिए नए तेवर और नए जोश के साथ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में काम कर रहे हैं। यहाँ तक मुलाकात भी हुई है दोनों नेताओं की। और क्या अब वाकई जो कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी हमें साथ लेकर नहीं चलती है, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव होता है और जेडीयू विस्तारवाद की तरफ बढ़ रही है, तो क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर ललन सिंह ने, आइए वो सुनते हैं। अब सवाल रह गया है कि वो यूपीए में चुनाव लड़ेंगे और यूपी में चुनाव लड़ेंगे। अलग लड़ने का संकेत तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दे दिया। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी अलग होने का एक संकेत है कि पहले उत्तर प्रदेश में अलग होंगे, फिर दूसरे राज्यों में अलग होंगे, फिर बिहार में अलग होंगे। जनता दल का यू का जो लेंथ और लाइन है उसे स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्दी निकलने के लिए व्याकुल है। विपक्ष को पेट में कुछ बेचैनी हो रही है तो उसकी कौन दवा हो सकती है। ये तो लगातार 2005 से लगातार बेचैन है, तड़प रहे हैं और बिखराव के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एनडीए गठबंधन एकजुट है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद मणिपुर के में चुनाव होना है, वहां के साथियों से हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ हमने चर्चा की। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम चर्चा करेंगे कि अगर उन राज्यों में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे और वहां से चुनाव जीतेंगे। देखिए, एक तरफ बार बार कहा जाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पहले तो मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल ही दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। देखिए, बिहार में गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, दावे किए जाते हैं कि 5 साल सरकार चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी देखने को मिल रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हमारे साथ ब्यूरो हेड रजनीश पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, ये आप लगातार दिखा भी रहे हमारे दर्शकों को, कई बार आप ऐसे खबरें दिखाते हैं कि एनडीए में वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। कई बार साफ तौर पर ये आप बयान देखते हैं और इससे जाहिर भी होता है। पहले तो मुकेश सहनी ने मोर्चा खोला और अब ललन सिंह के बयान को अगर आप समझे तो वाकई ये साफ जाहिर होता है कि जेडीयू तो मूड में आ चुकी है अपने विस्तारवाद को लेकर। क्या अब बीजेपी की बात करें, क्या आपको लगता है बीजेपी किस तरह से भूमिका निभाएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार है बिहार में, साथ लेकर भी चलना है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो एनडीए और उनके घटक दल हैं, उनमें कई ऐसे मुद्दे आपने देखे होंगे अंजलि, चाहे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो या राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उस पर मतभेद है और विभेदकारी बातें जो है अलग अलग वो आती रही हैं, कंट्राडिक्टरी बातें हैं। यानी कि एक कुछ और बातों की वकालत करें, दूसरे कुछ और, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो या फिर आप जासूसी जांच कांड को लेकर जेडीयू की ओर से दिया गया बयान हो। कई ऐसे मसले मुद्दे हैं जिसको लेकर की बातें पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि सामने आए हैं सार्वजनिक तौर पे। लेकिन अगर बिहार से हटकर अगर कैनवास को राजनीति के अगर उत्तर प्रदेश पे ले जाए, पड़ोस के राज्य पे, और वहाँ पे जिस तरीके से पहले ही मोर्चा खोला हुआ है वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की ओर से, साथ ही साथ अब जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो बयान आया है, तो इससे लग रहा है कि जो खटपट होनी है उसमें कमी नहीं आकर इसमें इजाफा ही होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तो जाहिर तौर पे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और वो नहीं चाहती है कि किसी से सीट साझा करे। दूसरी ओर जो बिहार के जो एनडीए घटक दल है वो उस पर दबाव डाल रही है कि वहाँ पे वो सहभागी बनकर चुनाव में वहाँ पे अपने उम्मीदवार दे और साथ में चुनाव लड़े। तो ऐसे में अब यहाँ से जो बयान दिए जा रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के राजनीति पर भी जो विपक्ष और दूसरे राजनीतिक जो पंडित हैं उनके जो बयान आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो समीकरण को लेकर या फिर आगे आने वाले दिनों को लेकर, इस बात को लेकर
जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे इस तरह के बयानबाजी में भी तेजी आएगी और इस तरीके से एनडीए के जो घटक दल है उनमें आपस में जो बयान है वो भी तेज देखने को मिलेंगे और विपक्ष इन पूरे मसले को लेकर जो एनडीए घटक दल है उनकी नीयत को लेकर या जो उनके आपस में जो गठबंधन है इसको लेकर वो निशाने साध रहे हैं। तो बहरहाल ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से सीटों को लेकर बीजेपी क्या तवज्जो दे पाती है इन बिहार के घटक दलों को या फिर अकेले वो चुनाव लड़ती है। रजनीश, आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई कि यूपी की बात कर ले तो वहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो वो नहीं चाहेगी किसी के साथ सीट शेयर किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर यूपी चुनाव की हम बात कर लें उसका असर बिहार की राजनीति में वाकई देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि कई बार मुकेश सहनी ने किस तरह से मीटिंग से बाहर चले आए, उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी दिखाई है कि हमारी तो सुनी नहीं जाती। अब जेडीयू भी मैदान में उतर गई है। कई बार देखिए ये तो कहा जाता है कि हमारी सरकार है 5 साल अच्छे से चलेगी और विपक्ष देखिए बार बार मौका मिल जाता है बोलने का। तो अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी बहुत सोच समझकर कदम उठाएगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए अंजलि, राजनीति में एक दबाव की भी राजनीति होती है और जैसे जैसे कोई घटनाक्रम करीब हो तो उस अनुसार दबाव के जो एक क्वांटम है उसको भी कम या ज़्यादा किया जाता है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा ऐसा पहले कई मरतफा हुआ है कि जब केंद्र में साझेदार सरकार राज्य में अलग अलग चुनाव लड़े हैं या फिर बिहार के साझेदार जो है बगल में झारखंड में अलग अलग चुनाव लड़े हैं या एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिल सकता है, तो कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति और बिहार में जिस तरीके से संख्या बल है उस हिसाब से ही वो वहाँ पे अपने आप को दबाव देकर राजनीति में अपने नफ़ा और नुकसान और आगे के प्रोजेक्शन को लेकर राजनीतिक दल बयानबाजी करते हैं और उस दिशा में रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में ये दिया गया बयान है और दिया जा रहा है बल्कि कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पे अगर कुछ सीटें अगर आ जाती हैं इन सहयोगी दलों के पास तो कंफर्टेबल स्थिति में होंगी उन सीटों पर। लेकिन बीजेपी चूंकि उनके पास वहाँ पे मायावती, मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता और पार्टियां विपक्ष में सामने में है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और संख्या के हिसाब से केंद्र की राजनीति के लिहाज से भी, तो वैसे में बीजेपी अपनी स्थिति को कमज़ोर नहीं करना चाहेगी। तो लिहाजा ये बार्गेन और बयान जो है वो और अभी तेज होंगे। अब ये देखना होगा कि अंतिम परिणति और चुनाव जब करीब आते हैं तो किस तरीके से वह स्वरूप लेता है। लेकिन आपसी जो अभी बयानबाजी है इसको लेकर बातें जो है वो सामने आ रही हैं और अपने अपने तरीके से लोग बयान को देते हुए एक दूसरे पर दबाव भी डाल रहे हैं। और राजनीति की बात समझे तो दबाव की राजनीति तो की जाती है, खास तौर पर अगर गठबंधन की सरकार हो। रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो आपको तस्वीरें हमने दिखाया था और बुलेटिन की शुरुआत की थी 2 पोस्टर से और ये सवाल उठाया गया था क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, तो आरजेडी की तरफ से अब खुद तेज प्रताप यादव का इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन आता है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। छात्र का कार्यक्रम बहुत दिन से हो नहीं रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत तरीके का बात था। आपके बैनर से तेजस्वी यादव का फोटो नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है, कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, हमारे अर्जुन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए पोस्टर कुछ भी कहे लेकिन यहाँ तो तेज प्रताप ने कह दिया कि तेजस्वी तो मेरे दिल में है। अब ये देखना होगा कि इस पर और कितनी राजनीति होती है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।